अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं जोन ऑफ आर्क का इंग्लिश वर्कशॉप। लेट अस गेट स्टार्टेड। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जीबी शॉ's प्ले ऑन जोन ऑफ आर्क एंड फिल इन द ट्री डायग्राम। जीबी शॉ के जरिए लिखा गया ड्रामा जोन ऑफ आर्क पढ़िए और नीचे दिए गए खाके को पूरा कीजिए। सबसे पहले सेटिंग यानी ड्रामे में पेश किया गया माहौल। पीरियड यानी वो दौर, मुद्दत 1429। लोकेशन यानी मकाम, फ्रांस। सीन ऑफ द प्ले दिए गए ड्रामे का मनासिर। ड्यूरिंग द 100 Years' War in 1429, most of France was controlled by the English and some parts by Burgundians. 100 साल जंग के दौरान 1429 में फ्रांस का बेशतर हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था और कुछ हिस्सा बरगांदियों के कब्जे में था। कैरेक्टर्स यानी किरदार। जोन ऑफ आर्क, कैप्टन रॉबर्ट दे बूद्रिको, बर्ट्रांड दे पूलॉन्शे और द स्टीवर्ड। बच्चों ध्यान में रखिए कि लफ्ज़ों का अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ और फ्रांसीसी तलफ़ुज़ अलग अलग होता है, चाहे उसकी स्पेलिंग एक जैसी हो। इसलिए आपको शायद ये नाम सुनने में अलग लग रहे होंगे क्योंकि हम फ्रांसीसी तरीके से इन नामों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी में एक नाम बार बार दोहराया जाता है जो कि फ्रांस के शहजादे के लिए इस्तेमाल होता है। इसे आप डॉफिन भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे दोफा कहती हूँ क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में इसे दोफा कहते हैं। तो आपकी जो मर्जी आए आप वो कह सकते हैं। मेन प्लॉट कहानी का मरकजी मौजू। द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी revolves around a young, fearless French girl named Joan. With her ability to bring hope and courage to all, she manages to convince the captain, Robert de Boudrico, to allow her and a few soldiers to go meet the Dauphin in Chinon in order to finally free Orleans from the English. कहानी का मरकजी मौजू जोन नामी एक नौजवान निडर बेबाक लड़की के इर्द गिर्द घूमता है जो अपनी काबिलियत से सबको हिम्मत और उम्मीद दिलाती है। वो कप्तान रॉबर्ट दे बूद्रिको को इस बात के लिए मना लेती है कि वो उससे और कुछ सिपाहियों को शीनू में तोफा से मिलने की इजाज़त दे दे ताकि बिल आखिर ऑर्लीन्स को अंग्रेज़ों के कब्जे से आज़ाद कराया जा सके। Pick out from the play 2 lines each that prove the following. ड्रामे में से 2 ऐसी लाइनें लीजिए जो नीचे दी गई बातों को साबित करती हैं जो जोन ऑफ आर्क के बारे में है। How confidence, उसका एतमाद। You are to give me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin. आप मुझे एक घोड़ा और ज़रा बख्तर और कुछ सिपाही दे दे और मुझे डोफा के पास भेज दो। तो इस लाइन से पता चलता है कि उसमें कितना एतमाद था। You think you will, squire, but it won't happen that way. और इस लाइन से भी जब वो जो स्क्वायर हैं उन्हें कहती है कि आपको लगता है कि आप ऐसा करोगे लेकिन ऐसा नहीं होगा। कैसा करोगे? जब वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये इस लड़की को यहाँ पर किसने भेजा है, जब वो ऐसी बातें करते हैं तब वो उन्हें इस तरीके का जवाब देती है। Her courage, उसकी हिम्मत। I don't think it can be very difficult if God is on your side. जब वो ऐसा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो ये इतना मुश्किल काम है। She really doesn't seem to be afraid of anything. और ये जब पुलॉन्जे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो वाकई किसी चीज से नहीं डरती है। Her determination, उसका आज़म। You said you would not see me, but here I am. जब वो स्क्वायर से कहती है कि आपने कहा था कि आप मुझसे नहीं मिलेंगे लेकिन मैं फिर भी यहाँ आई हूँ, यानी उसकी जिद थी कि चाहे जो हो जाए मुझे उनसे मिलना ही है। Our soldiers are always beaten because they are fighting only to save their skins, and the shortest way to save your skin is to run away. But I will teach them
all to fight for France. Then they will drive the soldiers before them like sheep. तो ये जब वो कहती है कि हमारे जो सिपाही है वो जंग के मैदान में क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि उनमें जो है वो हमेशा अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं, और मैं उन्हें सिखाऊंगी कि उन्हें अपनी जान के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें फ्रांस के बारे में सोचना चाहिए, उनके जो देश है उनकी कौम के बारे में सोचना चाहिए। मैच द कंपैरिजंस एज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। सबक में दिए गए इन जुमलों में किसका किससे मुआवजा किया गया है, जोड़ लगाइए। एज इजी एज चेजिंग अ काउ, यानी उतना आसान जितना एक गाय को भगाना आसान है। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि रॉबर्ट को यह यकीन नहीं है कि जॉन, जो एक 19 साल लड़की है, वो ऑर्लिन्स को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवा सकती है। यहाँ किसी दुश्मन को अपने इलाके से भगाने को गाय को खेतों से भगाने जैसा बताया जा रहा है। एज मैड एज शी इज, उतने ही पागल हो गए हो जितनी वो है। रॉबर्ट पुलॉन्जे से ऐसा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पुलॉन्जे को भी ये यकीन है कि जोन्स ऑर्लिन्स को आज़ादी दिलवा सकती है और उसे एक मौका देना चाहिए। यहाँ पुलॉन्जे को जोन से कंपेयर किया जा रहा है कि वो भी जोन की तरह पागल हो गए हैं। ड्राइव द सोल्जर्स लाइक अ शीप, सिपाहियों को भेड़ बकरियों की तरह भगा देंगे। ये जोन जब कहती है कि जब वो रॉबर्ट को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो फ्रांसीसी सिपाहियों में लड़ने का जज्बा पैदा करेगी, तो फ्रांसीसी सिपाही अंग्रेज सिपाहियों को भेड़ बकरियों की तरह जंग से भगा देंगे। द डोफा इज लाइक अ रैट इन द कॉर्नर, डोफा एक चूहे की तरह कोने में छुप गया है, क्योंकि डोफा जो एक शहजादा है, अंग्रेजों से लड़ने की बजाय, उन्हें आज़ादी दिलाने की बजाय वो शीनो शहर में जाकर बैठ गया है या छुप गया है। जोन ऑफ आर्क इज अ बिट ऑफ अ मिरेकल, जोन ऑफ आर्क एक करिश्मे की मानंद है। जोन ऑफ आर्क को खुदा के करिश्मे से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि उसने सिपाहियों और लोगों को ऑर्लिन्स की आज़ादी की उम्मीद और जज्बा दिलाया है। से वाई, हमें वजह बतानी है कि जॉन वांटेड टू मीट द कैप्टन स्क्वायर, जॉन कैप्टन स्क्वायर से क्यों मिलना चाहती थी? इसका क्या जवाब है? जॉन वांटेड टू मीट कैप्टन स्क्वायर बिकॉज शी वांटेड टू जॉइन द फ्रेंच मिलिट्री in order to free Orleans from the English. For this, she wanted a horse, armor, and soldiers. She needed Captain Squire's permission to get all these things and go to see the Dauphin, the Prince of France. जॉन कैप्टन स्क्वायर से फौज के यानी जो बड़े ऑफिसर से उनसे मिलना चाहती थी, ताकि वो फ्रांसीसी फौज में भर्ती होकर अपने शहर न्यू ऑर्लिन्स को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद करा सके, जिसके लिए उसे एक घोड़ा, आमर यानी जरा बख्तर, जिसे हम हिंदी में कवच कहते हैं, और कुछ सिपाहियों की जरूरत थी। उसे इन सब के लिए कैप्टन स्क्वायर की इजाजत चाहिए थी, ताकि वो फ्रांस के शहजादे प्रिंस डोफा से जाकर मिल सके। Joan did not ask for many soldiers from Captain Squire, as her plan was to go meet the Dauphin, the Prince of France, and convince him that she wanted to join the French army and fight to free Orleans. She only needed some few important things from him. जोन ने कप्तान से ज्यादा सिपाहियों की मांग इसलिए नहीं की क्योंकि उसका इरादा था कि वो फ्रांस के शहजादे जो डोफा कहलाते हैं उनसे जाकर मिलेगी और उनसे ये बात उन्हें इस बात के लिए मना लेगी कि वो फ्रांसीसी फौज में भर्ती होकर ऑर्लिन्स की आज़ादी के लिए लड़ना चाहती है। उसे यानी जॉन को प्रिंस के पास से सिर्फ कुछ स्क्वायर के पास से सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत थी। पुलॉन्जे, जैक एंड डिक हैड ऑफर्ड टू अकम्पनी जॉन। पुलॉन्जे, जैक और डिक ने जॉन के साथ जाने की पेशकश की, ख्वाहिश जाहिर की। At the time when Pullanger, Jack and Dick met Joan, the French army was in a very bad shape. The Dauphin was also afraid of facing the English and was hiding in Chinon. But they felt Joan could bring hope and courage to the French soldiers, and there was no other option left. In fact, Pullanger believed Joan was a bit of a miracle herself, and there was nothing to lose by accompanying her to the Dauphin.
जब पुलॉन्शे, जैक और डिक की जोन से मुलाकात हुई थी, उस वक्त फ्रांसीसी फौज एक बुरी हालत में थी। डोफा, जो फ्रांस के शहजादे थे, वो भी अंग्रेजों से मुकाबला करने से डर गए थे और शिनू शहर में जाकर छुप गए थे। लेकिन जोन की बहादुरी देखकर उन्हें लगा कि जोन फ्रांसीसी फौज में हौसला और उम्मीद पैदा कर सकती है, और उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। बल्कि पुलॉन्जे को यह यकीन होने लगा था कि जोन अपने आप में एक करिश्मा है और डोफा के पास जाने के लिए उसका साथ देने में कोई नुकसान भी नहीं होगा। फ्रेंच सोल्जर्स वर ऑलवेज बीटन इन वॉर। फ्रांसीसी फौज हमेशा जंगों में हारती रहती थी। ऐसा क्यों था? The French soldiers were always beaten in war because they were fighting only to save their skins, and the shortest way to save their skin was to run away. To save their skin इसका क्या मतलब होता है? ये अंग्रेजी का मुहावरा है, यानी अपनी जान बचाना। तो जो फ्रांसीसी फौज है हमेशा जंगों में क्यों हारती थी? क्योंकि वो हमेशा इसलिए लड़ती थी क्योंकि वो अपनी जान बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, कि वो अपने आप को बचाना चाहते थे, और उसका सबसे आसान रास्ता क्या होता था कि जंग के मैदान से भाग जाना। कैप्टन स्क्वायर रॉबर्ट सेड, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। कैप्टन स्क्वायर कहता है, मैं इन सब से अपना हाथ धो रहा हूं, मतलब मुझ पे इन सब बातों की जिम्मेदारी नहीं है, या ये अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? Captain Squire Roberts said that he washed his hands of it because, although he had given permission to Joan and the 3 soldiers to visit the Dauphin, he wasn't convinced about their plan. He only agreed to the plan because he realized that at that point they did not have any option left. However, he did not want to take any responsibility of the mission. कैप्टन रॉबर्ट ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि भले ही उन्होंने जोन को कुछ सिपाहियों के साथ डोफा से मिलने की इजाज़त दे दी थी, पर वो उनके मंसूबे से राज़ी नहीं थे। वो सिर्फ इसलिए मान गए थे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उस वक्त उनकी बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अलबत्ता वो कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे। Using a dictionary, find the difference between the following pairs of phrases. Make sentences of your own with each of them. यहाँ पर जो जुमले दिए गए हैं उनका मतलब क्या है, और आप अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए। इन्हें दूसरे बड़े जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। To cut in, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मुदाखिलत करना, अपने आप को किसी चीज़ में, खासकर किसी और की बातचीत में जबरदस्ती घुसना। To interrupt, thrust yourself into something. Sentence: The principal was upset when the students cut in on his conversation. कि जब प्रिंसिपल किसी से बातचीत कर रहे थे तब स्टूडेंट्स ने उनके साथ बातचीत करना चाहिए, वो उन्हें इंटरप्ट कर रहे थे, इसलिए प्रिंसिपल नाराज हो गए। टू कट आउट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है निकालना, जुदा करना। रिमूव और सेपरेट समथिंग। वी नीड टू कट आउट अननेसेसरी रिचुअल्स एंड कस्टम्स, की गैर जरूरी जो रीति रिवाज होते हैं उन्हें हमें अपनी जिंदगी से निकाल देने चाहिए। टू बी हेल्ड बाय, टू ऑर्गेनाइज और होल्ड समथिंग बाय समवन, यानी किसी के जरिए किसी चीज को मंजम करना या रखना। The meeting will be held by the manager this evening, कि जो मैनेजर हैं एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे, मीटिंग का इंतजाम करेंगे। To be held up, to get stuck or delayed, देरी हो जाना, किसी चीज में फंस जाना। The doctor was held up in the hospital due to an emergency. इमरजेंसी के वजह से डॉक्टर फंस चुके थे। To run away, लीव और एस्केप, यानी भाग जाना। वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स, हमें अपनी मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। बदकिस्मती से हमारे कौम की ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हम मुश्किलों का सामना करने से घबराते हैं, चीज़ों को बात के लिए टालते रहते हैं। ऐसा करने से परेशानी कहीं गायब नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है
और चीज़ें हाथ से निकल जाती है, इसलिए ताखीर ना करो। मुश्किलों से भागो मत। अगर आज सामना नहीं करोगे तो कल ज़रूर भुगतोगे। दूरअंदेशी से काम करना सीख लो। अब तुम 10वीं से कॉलेज की दुनिया में जा रहे हो। अपनी सोच का नज़रिया बदलो। टू रन फॉर, टू कैंपेन और ट्राई एंड बी इलेक्टेड फॉर समथिंग। मुहिम चलाना या किसी चीज़ के लिए मुंतखब होने की कोशिश करना। My uncle is going to run for municipal corporator this year. To be known as, पहचान बनाना. To be recognized as something or give a new name. She wants to be known as the best international badminton player of the year 2022. To be known for, to be famous for something. किसी चीज़ के लिए जाने जाना. Pune is known for its education worldwide. To go with, to agree or just blend with another thing. किसी चीज़ से इत्तेकाफ करना, किसी के साथ घुल मिल जाना या हाँ में हाँ मिलाना. I would like to go with my instincts on this matter. कि मैं From an Indian history book or internet, find out information about Indian women, queens, who led battles. For example, Rani of Jhansi and Rani Karnavati of Mewar. Write any 3 points of similarity and 3 points of contrast between any one of the above Indian queens and Joan of Arc. Write in your own words. हिंदुस्तान की तारीख की किताबों से या इंटरनेट से ऐसी हिंदुस्तानी औरतों यानी जो रानियां थीं उनकी मालूमात निकालिए जिन्होंने जंग की क़यादत की हो. मिसाल के तौर पर झांसी की रानी और मेवाड़ की रानी कर्णावती. ऊपर दिए गए किसी एक हिंदुस्तानी रानी और जोन ऑफ आर्क के बीच पाए जाने वाले 3 यकसा बातें और 3 बरक्स बातों को ऑपोजिट बातों को अपने अल्फाज में लिखिए. हम कंपैरिजन करेंगे रानी लक्ष्मीबाई और जोन ऑफ आर्क के साथ. सिमिलैरिटीज यानी जो उनमें एक जैसी बातें थीं. Both Joan of Arc and Rani of Jhansi had the ability to inspire and bring hope to the soldiers as well as the people of the state. रानी लक्ष्मीबाई और जोन ऑफ आर्क दोनों में ही सिपाहियों और लोगों में हौसला अफजाई और उम्मीद पैदा करने की सलाहियत थी. They were both fearless and were not afraid to do what they thought was right. वो दोनों ही निडर थे और जो उन्हें सही लगता था वो करने से नहीं डरती थीं. They both had incredible determination and a never give up attitude. उन दोनों के पास पुरअज़म यकीन यानी पक्के इरादों से भरा यकीन और हार न मानने वाला जज्बा था. कॉन्ट्रास्ट देखेंगे. रानी ऑफ झांसी was from an upper caste family and married into royalty when she fought the British. In contrast, Joan of Arc was a peasant girl of poor origins. झांसी की रानी एक आला खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और जब उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई की थी उनकी शादी एक शाही खानदान में हुई थी. उसके बरअक्स जोन ऑफ आर्क एक किसान की बेटी थी और गरीब खानदान से थी. रानी ऑफ झांसी was killed in battle at the age of 30, while Joan of Arc was burnt at the stake at only 19 years of age. झांसी की रानी 30 साल के उम्र में जंग में मारी गई थी जबकि जोन ऑफ आर्क को 19 साल की उम्र में जिंदा जला दिया गया था. रानी ऑफ झांसी fought in the 19th century while Joan of Arc fought in the 15th century. झांसी की रानी ने 19वीं सदी में जंग लड़ी और जोन ऑफ आर्क ने 15वीं सदी में. इस स्क्रिप्ट को हमें पढ़ना है. ये कहानी का एक हिस्सा है. इसे पढ़ के हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब किसी की कही हुई बात को हम अपने अल्फाजों में लिखते हैं. अब हम इस स्क्रिप्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ेंगे. Joan greeted Captain Squire by wishing him good morning.
and requested for a horse, armor, some soldiers, and permission to go to the Dauphin. Hearing this, Captain Robert thought the girl was mad and asked the steward angrily why he didn't tell him about the girl. The steward requested the captain not to anger the girl and give her what she wanted. The captain angrily remarked that he would send Joan to her father, where she would be put under lock. A confident Joan assured the captain that it would not happen, even though he said it would. Captain Robert in return asked Joan not to assume anything. Joan busily continued that a horse would cost 16 francs, an amount she could save on armor. She did not want many soldiers, as she believed the Dauphin would give her what she needed to free Orleans. अगर आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, आपको जो 6 रूल्स होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्जन के वो समझाए जाएंगे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मुझे 10 कमेंट्स मिलते हैं तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। लैंग्वेज स्टडी। मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस अफर्मेटिव विदाउट चेंज ऑफ द मीनिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे नॉट, नो वगैरह, और अफर्मेटिव सेंटेंस में ये वर्ड्स नहीं यूज होते हैं। हमें इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम नेगेटिव से अफर्मेटिव करते हैं तो हमें जो वर्ड्स हैं उनकी जो एंटोनिम्स हैं यानी जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ये करना मुश्किल होता है। जैसे हम देखेंगे अब ये एग्जाम्पल्स। नेगेटिव सेंटेंस है आई एम नॉट सो श्योर नाउ। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो नॉट सो श्योर है उसे हमें किसी और वर्ड से रिप्लेस करना होगा, तभी वो नॉट वर्ड वहां से जाएगा। तो आई एम नॉट सो श्योर, मुझे इतना यकीन नहीं है अब इस बात पर। तो अब इस चीज को यकीन ना होना, इसका क्या दूसरा वर्ड होता है, वो दूसरा वर्ड होता है डाउट। नॉट सो श्योर यानी मुझे डाउट है, तो हम कैसे लिखेंगे, आई एम इन डाउट नाउ, कि मुझे शक है। तो मतलब सेम है लेकिन जो वर्ड है वो नेगेटिव से अब अफर्मेटिव हो चुका है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम। तो नेगेटिव क्या चीज है यहाँ पर, नॉट बी एबल टू, ये जो है ये नेगेटिव पार्ट है। नॉट बी एबल टू यानी कुछ नहीं कर सकना। तो कुछ नहीं कर सकने के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है, वो वर्ड है फेल होना। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, ही विल फेल टू स्टॉप हिम। तो नॉट बी एबल टू को हमने फेल से रिप्लेस किया है। थर्ड सेंटेंस है आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं रहता। तो याद नहीं रहने को क्या कहते हैं, टू फॉरगेट। तो हमारा सेंटेंस है आई फॉरगेट, मुझे याद नहीं रहता, मतलब एक ही है। लास्ट में आई कैन डू नो मोर, मैं और ये नहीं कर सकता। अब इसको कैसे पॉजिटिव करेंगे, आई कैन ओनली डू दिस मच। नो मोर का ऑपोजिट क्या है, ओनली दिस मच, बस इतना ही। अगला सेंटेंस, सर डू नॉट एंगर हर, सर उसे गुस्सा मत दिलाइए। तो यहाँ पर नेगेटिव चीज क्या है, डू नॉट एंगर, कि उसे गुस्सा मत दिलाइए, ये चीज ना करें। तो ये चीज ना करें इसका क्या वर्ड होता है इंग्लिश में, किसी चीज को अवॉइड करना। तो हमारा सेंटेंस होगा सर अवॉइड एंगरिंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस, आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स, आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स। आंसर क्या है इसका, आई शैल नीड ओनली अ फ्यू सोल्जर्स। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट कर रहे हैं कि आई शैल नॉट वॉन्ट मेनी सोल्जर्स, मुझे इतने ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत नहीं है। तो हम इसे जब कन्वर्ट करेंगे अफर्मेटिव में तो आप क्या कहोगे कि मुझे बस कुछ ही सोल्जर्स की जरूरत है, मुझे कम सोल्जर्स की जरूरत है। तो इसलिए यहाँ पर आई शैल नॉट वॉन्ट की जगह हम क्या कह रहे हैं, आई शैल नीड ओनली अ फ्यू, आई शैल नीड ओनली अ फ्यू सोल्जर्स। तो ये इतना पार्ट जो है ये नेगेटिव से यहां पर ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। फिल इन द गैप्स इन द टेबल।
इस टेबल में हमें अलग अलग वर्ड फॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलिए अब हम जो मिसिंग वर्ड फॉर्म्स हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सक्सेस, ये नाउन फॉर्म है। सक्सीड जो कि वर्ब फॉर्म है। सक्सेसफुल जो एडजेक्टिव फॉर्म है और सक्सेसफुली जो एडवर्ब फॉर्म है। अब देखते हैं इंस्पायर, इसका नाउन फॉर्म है इंस्पिरेशन, एडजेक्टिव है इंस्पिरेशनल और एडवर्ब है इंस्पिरेशनली। तीसरा वर्ड है सेफ, नाउन है सेफ्टी, वर्ब है सेफन और एडवर्ब है सेफली। चौथा वर्ड है बिलीव, नाउन है बिलीफ, एडजेक्टिव है बिलीवेबल और एडवर्ब है बिलीवेबली। पांचवा नाउन है थॉट, वर्ब है थिंक, एडजेक्टिव है थॉटफुल और वर्ब एडवर्ब है थॉटफुली। सिक्स्थ है ब्राइटली, नाउन ब्राइटनेस, वर्ब ब्राइटन और एडजेक्टिव है ब्राइट। सातवां नाउन है करेज, वर्ब है एनकरेज, एडजेक्टिव है करेजियस और एडवर्ब है करेजियसली। आठवां नाउन है हेस्ट, वर्ब है हेसन, एडजेक्टिव है हेस्टी और एडवर्ब है हेस्टिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए। एंड प्लीज़ आपके कीमती कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए।